मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को पढ़ लिया था और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा कि भूमि के बिंदु से, कह रहा एक भूमि है, यहाँ पे ऐसे भूमि है के पाद बिंदु से, इसका पाद बिंदु इधर, इसका पाद बिंदु है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, इसकी दूरी है 30 मीटर। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से मान लेते एक मीनार है, मीनार के शिखर यानी उन्नयन कोण, यहाँ से कोई देख रहा है यहाँ पे, यानी जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको सी मान लेते हैं। अब हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि लंब और आधार किस फंक्शन में आते हैं। तो लंब और आधार हमारा tan में आता है। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी हमको tan का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हम tan का मान निकालेंगे तो हमको मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। लिखते हैं हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर यानी कि tan थीटा लिखेंगे tan थीटा, tan 30 बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है BC, हो जाएगा BC बटे आधार है AB, हो जाएगा BC बटे AB। tan 30 अंश है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर BC। BC हमको ज्ञात करना है, BC हमारा जो मीनार की ऊंचाई है। AB का मान कितना दिया हुआ हमारा, 30 दिया हुआ, लिख लेंगे 30। अब क्या करेंगे, दोनों भिन्न के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। BC का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा BC करड़ी में 3 बराबर 30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 से कम 30 हो जाएगा, या लिख लेंगे हम BC बराबर 30 बटे करड़ी में 3। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, परमेयकरण कर लेते हैं। लिख लेते हैं परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण जब करेंगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे करड़ी में 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 30 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। 30 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे, हो जाएगा 3। काट लेते हैं, 3 एक कम 3 हो जाएगा 10 करड़ी में 3। हमारी मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई 10 करड़ी में 3। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब यहाँ से इतनी मीटर ऊंचाई पर यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब पतंग उड़ेगी तो सीधे उड़ेगी नहीं, ऐसे तिरछे उड़ेगी। अब यहाँ से इसको पतंग को, यहाँ डोर को अस्थायी रूप से यहाँ बांध दिया गया है। ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितने अंश का है, 60 अंश है। अब इसको मिला लेते हैं। कह रहा है ये जो डोरी का झुकाव कितने अंश है, 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यह बिल्कुल टाइट तनी हुई है और इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। यह 60 दिया हुआ और इसको निकालना है। हमें लंब दिया है और कर्ण को ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि किस फंक्शन में हमारा लंब और कर्ण एक साथ आते हैं। तो साइन और कोसेक दोनों में आएंगे, तो हम एक फंक्शन को हल कर लेते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था कि 2 फंक्शन आएंगे, 2 फंक्शन में हमको कम से कम एक पार्ट को हल करना पड़ेगा। तो हम साइन को लेकर चलते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। हमको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज
बी सी ए या ए बी सी में लिख लेते हैं, ए बी सी में थीटा कितना दिया हुआ है 60 अंश, तो लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा है ए सी और कर्ण क्या हमारा है ए बी। लिख लेंगे ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया था एक्सरसाइज 8.2 में, वहाँ से आज जाके देख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 बराबर ए सी, ए सी का मान दिया हुआ है 60 मीटर, तो लिख लेंगे हम 60 बटे ए बी, ए बी का मान ज्ञात करना है जो हमारी डोरी की लंबाई है, तो ए बी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब ए बी का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा ए बी करड़ी में 3 बराबर 2 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए बी बराबर निकाल लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 120 बटे करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, परमेयकरण लिखेंगे, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 120 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 कर लेते हैं। 120 का गुणा करड़ी में 3 में करते हैं तो हो जाएगा 120 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे, कर्ण इस कर्ण टूट जाएगा, बचेगा 3, यानी 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 40 करड़ी में 3 हो जाएगा। यह हमारा निकल के आ गया, डोरी की जो लंबाई आ गई हमारा 40 करड़ी में 3 आ गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा, इसको ए मानो, इसको बी मानो। एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एक भवन है, इसके पास खड़ा है बच्चा। 1.5 मीटर, जो लड़का खड़ा है उसकी ऊंचाई 1.5, इसकी भी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसको सी मानो, इसको डी मानो, इसको ई मानो। ठीक है, बालक खड़ा है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब वो ऐसे देखता है तो उसके आंख से जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वह 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले यहाँ पे 30 अंश बन रहा था, यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा था। अब जब भवन की ओर जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो ये उन्नयन कोण बन जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो हमको यह ज्ञात करना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर कितना होता है। लिखेंगे ए बी बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई में से बी ई को घटा देंगे, हो जाएगा ए ई माइनस बी ई, या लिख देंगे हम ए बी बराबर ए ई का मान दिया हुआ है टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल मान है 30 मीटर, लिख लेंगे 30, माइनस बी ई, यहाँ से यहाँ तक बी ई का मान जो है लंबाई है 1.5 मीटर, लिख लेंगे 1.5। 30 में से जब 1.5 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम, हमसे आधार पूछ रहा है और लंब दिया हुआ है। जब आधार पूछे लंब दे या आधार दे लंब पूछे तो हम tan और काट का मान निकालते हैं। तो एक का मान निकाल लेते हैं tan का, tan को लेके चलते हैं। लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कितना है 30 अंश है, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे
BC हो जाएगा AB बटे BC। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर AB का मान निकल के आ गया है 28.5। लिख लेंगे 28.5 बटे BC। दोनों के बीच में बराबर लगा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे 1 का गुणा BC में करेंगे हो जाएगा BC बराबर, और इसका गुणा करेंगे करणी में 3 गुणा 28.5 में तो हो जाएगा 28.5 करणी में 3। ये हमारा हो गया BC का मान। BC का मान निकल के आ गया। अब देखते हैं AB, इसका मान रख लेते हैं हम F। ABF में यानी कि tan 60 अंश का मान निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABF में थीटा का मान दिया हुआ 60 अंश, तो 60 को लेके चलते हैं। tan 60 लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है AB और आधार क्या है BF हो जाएगा AB बटे FB चाहे BF कर सकते हो। tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3 हो जाएगा करणी में 3 बराबर AB का मान हमने यहाँ पे निकाला है 28.5। लिख लेंगे 28.5 बटे FB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, नीचे 1 छिपा है। FB का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3 FB बराबर 1 का गुणा 28.5 में करेंगे हमको मिलेगा 28.5, यानी FB बराबर मिल जाएगा हमको 28.5 बटे करणी में 3। ये हमारा निकल गया FB का मान। हमसे यह पूछ रहा है कि बालक भवन की ओर कितनी दूरी तय किया। अब लिखेंगे हम लोग भवन या कुल तय की गई दूरी। लिखेंगे तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी उसने कितना तय किया, यहाँ से यहाँ तक गया। लिखेंगे हम CF बराबर टोटल दूरी क्या होगी CB या BC माइनस FB। CF बराबर CB या BC मान आया है 28.5 करणी में 3। 28.5 करणी में 3 माइनस FB का मान आया 28.5 बटे करणी में 3। 28.5 बटे करणी में 3, नीचे छुपा हुआ है 1 और करणी में 3 का एलसीएम लेते हैं, मिल जाएगा हमको करणी में 3। जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 28.5 गुणे करणी से करणी टूट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3 माइनस करणी से 3 कट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बचेगा 1 का गुणा कर देंगे 28.5 में। ठीक है, अब बचा हमारा, इसका गुणा कर देंगे 28.5 का गुणा करेंगे हम 3 में, आ जाएगा 5 3 15 85.5 माइनस 28.5 बटे करणी में 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 85.5 में से 28.5 घट जाएगा तो बचेगा 57.5 बटे करणी में 3। अब क्या करेंगे हम परमेकरण कर लेंगे। परमेकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे अंश और हर में करणी में 3 से क्या होगा गुणा हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, करणी में 3 बटे करणी में 3। 57.5 में करणी से 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 57.5 करणी में 3 बटे करणी से करणी टूट जाएगा, कितना बचेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 57.5 नहीं 57 बचेगा। ठीक है, करणी से करणी टूट जाएगा, 3 बचेगा, 3 एक कम 3, 19 3 57, यानी 19 करणी में क्या बचेगा 3 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।